मनोज जी, सोने में काफी चमक आई और सोने ने करीबन 49,000 रुपए का एक लेवल बनाया है। लेकिन एक आम लोगों में ये भय जैसी बातें आ रही है कि मीडिया में बड़ा प्रचार प्रसार है सोने को लेकर के कि सोने के प्राइस 50,000 या इससे ऊपर भी जा सकते हैं। आप किस तरह देखते हैं कि क्या सोने में करेक्शन होगा या सोना अभी ऊपर की ओर जाएगा? नमस्कार कमल जी। अगर हम सोने की बात करें तो पिछले 2 सालों से यहाँ पे ट्रेंड जो है वो मजबूती का बना हुआ है और पिछले सप्ताह ने इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 8 साल के उच्च स्तर पर सोने की कीमतों को पहुंचते हुए देखा। $1800 पर ट्राई आउंस के स्तर जो है इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक होते हुए देखे और वहीं हमने घरेलू बाजारों में भी एमसीएक्स और सोने को रिकॉर्ड ऊंचाई पे 48,800 के ऊपर निकलते हुए देखा। हालांकि सप्ताह के अंत में जब यूएस के जो डेटा आए थे जॉब के वो काफी उम्मीद से बेहतर थे और चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन के जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे वो भी उम्मीद से थोड़े बेहतर थे, इसलिए सप्ताह के अंत में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गत सप्ताह भी सोने में तेजी थी। भारत में रुपये में आई मजबूती के चलते यहाँ थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जिस तरह से मीडिया में जो खबरें निकल कर आ रही है, अलग अलग जो है टारगेट जो है आने वाले समय में एनालिस्ट बता रहे हैं, कोई 60,000 कोई 80,000 तक के भी टारगेट रख रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे ये मानना है कि ट्रेंड अभी ओवरऑल पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट सोने की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ देखा है। जी, करेक्शन यहाँ उसी कंडीशन में आएगा जब कोरोना को लेकर के जो अनिश्चितताएं बनी हुई है, अगर यहाँ जल्द ही कोई वैक्सीन कोरोना की आती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है सोने की कीमतों में देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि सोना फिर से एक बार 1600 या $1550 तक आ जाए इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं भारतीय बाजारों में भी अगर ऐसी कोई चीज आती है कि कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे आ गई है और उसका इलाज जो है संभव हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी तो फिर एक बार लोग जो है सेफ हवन एसेट से जो है रिस्कियर एसेट की तरफ जाएंगे, तो उस दशा में सोने में 40,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी कोरोना की वैक्सीन को लेकर के कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी साइंटिस्ट की रिसर्च इसके ऊपर जारी है और अभी तक कोई कॉन्क्रीट जो है चीजें निकल कर नहीं आई है। और जिस तरह से कोरोना के पेशेंट पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, हमने देखा है कि 11 मिलियन के लगभग टोटल पेशेंट्स की संख्या पहुंच गई है और लगभग 5 लाख से ज्यादा मौतें यहाँ पे पूरी दुनिया में हो चुकी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बने हुए हैं और इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में भी हमने देखा है कि जिस तरह से आईएमएफ के जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के नंबर्स आए थे तो उसकी वजह से अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा यही मानना है कि अभी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है और हो सकता है कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में एक बार 1850 से $1870 को टेस्ट करे आने वाले समय में। वहीं भारतीय बाजारों में यहाँ पे 49,500 तक के इसका शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निवेशकों को यहाँ सतर्क रहना चाहिए। अगर कोरोना की कोई भी वैक्सीन की खबर यहाँ पे आती है और अगर दवाई इसकी उपलब्ध होती है तो उस दशा में फिर थोड़ा सा नई खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए और करेक्शन में कहीं भी अगर 40-42 तक कीमतें आएगी तो वो एक खरीदारी के लिए फिर बहुत अच्छा लेवल जो है वो साबित होगा लंबे अवधि के निवेशकों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि कोरोना वैक्सीन अगर आती है, लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कई देशों के बीच बढ़ा है और इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो क्या वो फैक्टर किस तरह सोने के प्राइस पर असर डाल सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कमल जी की जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कुछ देशों में सीमित न रह करके और उनका दायरा जो है काफी बड़ा है। जिस तरह से पहले यूएस और चाइना का ट्रेड वार चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में हमने देखा है कि भारत चीन के बॉर्डर टेंशन है और भी काफी सारे कंट्रीज के बीच में जो है जापान इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर। बिल्कुल जापान भी इन्वॉल्व हुआ है और अभी इजराइल और ईरान के बीच में भी जो है दिनों टेंशन हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही रह सकता है। दूसरा यूएस में भी जिस तरह से प्री प्रेसिडेंट इलेक्शन के पहले के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें वर्तमान प्रेसिडेंट जो है वो सर्वे में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी सोने के लिए एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी विचारधारा ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर के काफी पॉजिटिव थी
और अगर यहाँ पे वो सारी चीजें रुकती है तो फिर कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट जो है इससे मिलता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें सोने की कीमतों को लगातार सपोर्ट करती रहेगी। बस एक जो मुख्य चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो उस समय मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन वो करेक्शन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फिर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। आपने शॉर्ट टर्म टारगेट सोने के बताए हैं, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें कि जो अगले 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह के टारगेट आप देना चाहेंगे? अगर यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन जल्द नहीं आती है तो मेरा मानना है कि दिसंबर 2020 तक सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में पुराने हाईज को ब्रेक कर सकती है। पुराना हाई जो है लगभग $1920 के आसपास का था, तो अभी हम उससे काफी नीचे हैं। तो अगर यहाँ से 100 से $125 की तेजी और इंटरनेशनल मार्केट में आती है तो मेरा मानना है कि भारतीय बाजारों में भी लगभग यहाँ वर्तमान स्तरों से 2,500 से 3,000 रुपए की तेजी जो है देखने को मिल सकती है। तो कहीं न कहीं सोना दिसंबर 2020 तक अगर बात करें तो 50 से 51 हजार के दायरे में यहाँ पे भाव जो है देखने को मिल सकते हैं।